बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं तमाम लोग? खैर-ओ-आफियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 9th-10th का स्मार्ट सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी तक हम जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं, इससे पहले स्मार्ट सिलेबस की कोई डिस्कशन नहीं थी। तो आपने स्टूडेंट ख़ास तौर पे साइंस सब्जेक्ट में, आर्ट्स के सब्जेक्ट में तो ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में आपने बड़ी केयरफुली जो है अपने स्मार्ट सिलेबस को ज़रूर देखना है। उसमें बाद दफ़ा ये होता है कि जो कंप्यूटर साइंस में बाद जगह ऐसे है कि उसने टॉपिक में वो नहीं लिखा हुआ, मगर जब नीचे क्लास वर्क होमवर्क में वही चीज़ डिस्कस की हुई है। तो आपने नेक्स्ट जो भी आपने प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट, आपने अपने स्मार्ट सिलेबस को जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको साथ साथ ज़रूर ओबे करना है। जैसे आपको पता है कि हम सेकंड टर्म शुरू कर चुके थे। फर्स्ट टर्म में तो हमने जितने भी चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो आपकी फ़र्स्ट टर्म में आती थी, और 5, 6 और 7 आपकी सेकंड टर्म में आती थी। तो जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं, चूँकि उससे पहले स्मार्ट सिलेबस नहीं आया था, वो हमने पूरे आपको पढ़ाया। इवन के 5वें चैप्टर भी आज लास्ट लेक्चर था चैप्टर 5 का, और उसमें हमने स्मार्ट सिलेबस ही जो है वो उसको आप देखना है। तो स्मार्ट सिलेबस में एक ये है कि आपके टोटल 7 चैप्टर हैं। जो 7वां चैप्टर है वो टोटली उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब आप ये समझें कि आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, और 6 चैप्टर में भी उन्होंने टॉपिक लिखे हुए हैं। आपने जब भी आप प्रिपरेशन करनी है तो अपने स्मार्ट सिलेबस के जो कॉपी है, या आप अच्छा कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट इसको टेक्स्ट बुक पे टिक कीजिएगा, ठीक है। लर्न आप बेशक नोट से करें, मगर जब आपने टॉपिक जो है सिलेक्ट करने हैं कि स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, तो आपने बेटा टेक्स्ट बुक पे उस पर टिक करना है। मसलन मेरे पास ये स्मार्ट सिलेबस है, इसमें जो चैप्टर 5 है, वैसे तो हमने सारा पढ़ लिया था, मगर इसमें स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से, आज मैं कोशिश करूंगा कि वो स्मार्ट सिलेबस वाले ही क्वेश्चन आपको मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं। और ज़हन में रखें 7वां चैप्टर जो है वो टोटली उन्होंने ख़त्म कर दिया। टोटल 6 चैप्टर हैं। बस अगर हम बात करें चैप्टर 5 जो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन पेज नंबर 61, उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसमें सब प्रोग्राम, उसकी डेफिनेशन, सब प्रोग्राम क्या है, ए सेपरेट लार्ज प्रोग्राम है डिवाइडेड इंटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स इज कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। फिर उसने बिल्ट इन फंक्शन जो है हमने पढ़ा हुआ है, उसमें बिल्ट इन फंक्शन में आपके कौन कौन से फंक्शन है जो कि स्मार्ट सिलेबस में ऐड है। एब्सोल्यूट फंक्शन है, इंट फंक्शन है, R&D फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, डेट डॉलर साइन फंक्शन है, वैल फंक्शन है, फिर मिड डॉलर साइन, राइट डॉलर साइन, करैक्टर डॉलर साइन। ये सारा कुछ आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि अपनी अब टेक्स्ट बुक सामने रखनी है कि कहीं कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, ठीक है। लर्न आप बेशक नोट से करें, मगर स्मार्ट सिलेबस सामने रखते हुए अपनी टेक्स्ट बुक पर तमाम टॉपिक को टिक कर लें। टिक ज़रूर करें। उसमें ये होगा कि अगर आपने लिखा होगा, हो सकता है पेपर मिसप्लेस हो जाए। जब आपने अपनी बुक पर टिक किया होगा, और उसके बाद बेशक नोट्स पे टिक कर लें जहाँ पे आपने लर्न करना है। फिर स्टूडेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शन पेज नंबर 67 से लेकर 69 तक, और इसमें क्लास वर्क और होमवर्क है। तो आज मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो चैप्टर 5 मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, मगर आज सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमने एक दफ़ा पढ़ ली हैं उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवाऊंगा। और जो चैप्टर 6 हमारा लास्ट चैप्टर है, उसमें सिर्फ मैं स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक ही पढ़ाऊँगा। तो आइए आज हम जो हमारा स्मार्ट सिलेबस चैप्टर 5 का है, उनके टॉपिक को एक दफ़ा हम रिवाइज़ करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम थोड़ा सा अपने लेक्चर को चेंज करेंगे, और जैसे आपको पता है कि मैं आपको बिल्कुल एक रूटीन से पढ़ा रहा था। वैसे तो आपका आज जो लेक्चर नंबर 78, और आज हमने रैंडम फाइल हैंडलिंग करनी थी। अब ये रैंडम फाइल हैंडलिंग चूँकि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें बेटा जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उनको करें। 5वां चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका था, और आज मैं कोशिश करूंगा कि 5वें चैप्टर के वो टॉपिक जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं उनको हम एक दफ़ा देख लें। वैसे इन डिटेल हम उसको पढ़ चुके हैं, ज़हन में रखें, इन डिटेल हम उनको देख चुके हैं। हम उनको GW बेसिक का जो सॉफ्टवेयर उसमें हमने चला के भी देख लिया सारा कुछ। तो उसको मैं एक दफ़ा दोबारा जस्ट रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक हैं।
तो स्टूडेंट देखें, ये स्मार्ट सिलेबस मेरे हाथ में ही है, मैंने साथ साथ इसको देख रहा हूँ साथ साथ। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और स्टूडेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बेसिकली वो क्या पूछता है कि सब प्रोग्राम क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। ये हमने शुरू में हमारा जो स्टार्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि सब प्रोग्राम क्या, उसका जो है वो स्टार्टिंग जो लेक्चर था वो हमने देखा था। ये सेकंड टर्म जब हमने स्टार्ट की थी स्टूडेंट, तो सेकंड टर्म में हमारा चैप्टर 5 था, उसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी सब प्रोग्राम आर मॉड्यूल, और ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है कि एज प्रोग्राम गेट्स लॉन्गर, जब प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं, इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल मोस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज एक्सक्लूडिंग GW बेसिक feature that facilitates such situation. A separate large program is divided into smaller manageable parts called subprogram or module. ये आपका टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और ये टेक्स्ट बुक पे आपका जो पेज नंबर है वो 61 है। इसमें बेसिकली उसने सब प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछी हुई है कि सब प्रोग्राम क्या होता है। वैसे तो बेटा इसकी डेफिनेशन आप इतनी ही लिख दें, काफ़ी है कि ए सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। कि हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तकसीम कर दें, और हर हिस्से को अलग से सॉल्व करें। और आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डिवाइड एंड कंकर रूल या टॉप डाउन डिज़ाइन। अब वो कि वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर 1 में भी आप देखिएगा कि जो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व की लिस्ट में सिर्फ 2 ही जो उसमें, एक तो डिज़ाइन एल्गोरिथम, ड्रॉ फ्लो चार्ट, राइट द प्रोग्राम, और फिर जिसको हम कोडिंग भी कहते हैं, टेस्ट एंड डिबग, 3 स्टेप हैं। तो आपने स्मार्ट सिलेबस को स्टूडेंट, मैं बार बार इसलिए जो है वो इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि बड़े कंसंट्रेशन के साथ अपने टेक्स्ट बुक पे मार्क करके कहीं कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए, यानी इतना ज़ोर देने का मकसद मेरा यही है कोई चीज़ मिस ना हो। तो इसकी अगर आप इतनी डेफिनेशन भी लिख देंगे तो काफ़ी है। सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में तकसीम कर देना, उसको बेटा हम सब प्रोग्राम कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं। इसको डिटेल में हमने अपने रेगुलर लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको स्मार्ट सिलेबस जो चैप्टर 5 का है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जब प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं, अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर GW बेसिक आपको इस सूरत में फैसिलिटेट करती है कि आप अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें और हर हिस्से को सेपरेट सॉल्व करें। और इसका जिक्र थोड़ा सा चैप्टर 1 में भी है, डिवाइड एंड कंकर रूल, टॉप डाउन डिज़ाइन, जिसमें हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज कर लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट वही वाला है। तो ये बेटा, और सब प्रोग्राम के 2 टाइप्स होती हैं जो है वो हमने बात की थी, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन और प्रोसीजर ये सिलेबस में शामिल है। आइए हम आगे चलते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन वैसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये फंक्शन बेसिकली क्या होता है, पीस ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी फंक्शन बेसिकली हमारा इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा कोड सेट होता है जो कि खुद ख़ास काम सरअंजाम देता है। और फंक्शन में हम स्ट्रिंग या नंबर को एज आ आर्गूमेंट यानी इनपुट देते हैं और हमें एक सिंगल वैल्यू जो रिटर्न करता है। और फंक्शन की बेटा 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड। अब बिल्ट इन फंक्शन आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। अब बिल्ट इन फंक्शन में दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंड, ठीक है। यानी ये ऑपरेंड बेसिकली स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑपरेंड क्या होता है, कि जिसमें आप जो है लाइक ये यहाँ पे मैं कहता हूँ जी A प्लस B, तो स्टूडेंट इसमें जो A और B क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर। तो दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देयर ऑपरेंड एंड रिटर्न वैल्यू। कहते हैं ये ऐसे फंक्शन है जो अपने ऑपरेंड पे काम करते हैं और हमें कोनो को वैल्यू रिटर्न करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आर प्रोग्राम दैट कैन बी रिटन बाय डेवलपर ऑफ लैंग्वेज। यानी ये वो प्रोग्राम है जो हमने नहीं लिखे, जिसने GW बेसिक ना, और हर लैंग्वेज में स्टूडेंट होते हैं, C में होते हैं, C++ में, हर लैंग्वेज में होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन। तो ये जिसने लैंग्वेज बनाई उसने बनाकर उसके अंदर रख दी। और इसका बेसिक पर्पस क्या हुआ
कि आपको फैसिलिटेट करना कि बाद दफ़ा आपको जो है कुछ सपोज़ आपने किसी नंबर एब्सोल्यूट नंबर फाइंड करना है, किसी नंबर का इंटीजर फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है, इंट फाइंड करना है, तो आप जो है बजाय कि उसके लिए अलहदा से कोडिंग लिखें, तो अलहदा से कोडिंग लिखने की बजाय आप इन बिल्ट इन फंक्शन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हुए अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं बेटा, इसको इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम था और मैंने आपको बताया था कि बाद दफ़ा ये पूछ लेता है आपने ये आपका जो MCQs है उसमें भी ये पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, दीज फंक्शन आर डिफाइंड विद थ्री, आमतौर पर 3 लेटर नाम होता है इसको। इट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में कॉल कर सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ वैल फंक्शन इज़ टू टर्न द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एक्स डॉलर साइन, यानी किसी भी स्ट्रिंग से स्टूडेंट आपने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो उसके लिए स्टूडेंट हम वैल फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये इसका सिंटैक्स था, जैसे यहाँ पे $$ इज इक्वल टू 78, सिटी लाहौर। अब स्टूडेंट इस स्ट्रिंग में जो न्यूमेरिक वैल्यू है 78 यहाँ नज़र भी आ रही है आपको। अब यहाँ पे हमने अपने रेगुलर लेक्चर में इसको परफॉर्म करके देखा था कि शुरू में जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, अगर यही 78 सेंटर में होता, एंड पे होता, तो इसने क्या प्रिंट करवाना था, 0, ठीक है। तो सिर्फ वो न्यूमेरिक वैल्यू जो स्टूडेंट शुरू में है उसको प्रिंट करवाने के लिए अब वैल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट स्पेस $, फंक्शन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेफ़्ट $, है, वैल फंक्शन नहीं, लेफ़्ट नहीं, राइट $, उसने लिखा हुआ है। अब लेफ़्ट और राइट एक जैसा ही था कि आपने किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड से अगर आपने करैक्टर लेना है, द पर्पज़ ऑफ राइट इज टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करैक्टर ऑफ स्ट्रिंग $, इसका फॉर्मेट क्या था, राइट $, कॉमा, ये इसका सिंटैक्स था। $, इज इक्वल टू पाकिस्तान, प्रिंट राइट $, इनटू $, 3। तो ये क्या करेगा, जो आपकी जो स्ट्रिंग $, उसके राइट साइड से 3 करैक्टर लेगा, ठीक है। तो ये इसको डिटेल में हमने देखा था। तो ये राइट $, जो है स्टूडेंट आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट मिड $, भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। द पर्पज़ ऑफ मिड $, फंक्शन रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग से आपने स्टूडेंट के रिक्वेस्टेड पार्ट को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप जो है वो मिड $, फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें सिंटैक्स में हमने बात की थी कि मिड $, इनटू $, कॉमा n, यानी $, स्टूडेंट इस स्ट्रिंग का नाम होगा जहाँ से आपने करैक्टर प्रिंट करवाने, n कहाँ से स्टार्ट करें, उस पोजीशन से, m कितने करैक्टर प्रिंट करें, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम n m करैक्टर प्रिंट करवाने के लिए ये हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो आगे इसकी एग्जांपल है, $, इज इक्वल टू पाकिस्तान, प्रिंट मिड $, इनटू $, इनटू 2, 6। ये स्टूडेंट दूसरी करैक्टर से स्टार्ट करते हुए 6 करैक्टर प्रिंट करवाएगा। तो देखें A से स्टार्ट करेगा और 6 करैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखें A से लेके इस A तक इसने 6 करैक्टर प्रिंट करवा दिए। तो ये भी हमने अपने रेगुलर लेक्चर में इसको हमने देखा था। और अगला फंक्शन है जी करैक्टर $, ये भी हमने स्मार्ट सिलेबस से उसको पढ़ लिया था, ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। द पर्पज़ ऑफ करैक्टर $, फंक्शन टू कन्वर्ट आस्की कोड वैल्यू टू इक्विवेलेंट करैक्टर, यानी हमने किसी भी आस्की कोड का उसका इक्विवेलेंट करैक्टर स्टूडेंट अगर हमने देखना है तो हमने करैक्टर $, फंक्शन का जो है इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे है प्रिंट $, और ब्रैकेट में है 65। स्टूडेंट ये अब 9th में पढ़ चुकी हैं कि हर जो लेटर है उसका एक अपोजिट आस्की कोड होता है। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे 65 का जो करैक्टर है, 65 एक आस्की कोड है और ये आस्की कोड का करैक्टर अपोजिट क्या है, A। तो ये भी हमने लास्ट टाइम इसको परफॉर्म करके देखा था। $, फंक्शन ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। इसमें $, में द पर्पज़ ऑफ $, फंक्शन इज़ टू सेट और रिट्रीव द करंट सिस्टम डेट, यानी आपके करंट सिस्टम की जो डेट है उसको स्टूडेंट सेट करने के लिए अब $, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। $, इंटू $, या $, इज़ इक्वल टू $. अब यहाँ पे एग्जांपल है जी, $, इज़ इक्वल टू, ये आपने डेट दी है,
और फिर जैसे अपने डेट डॉलर साइन करेंगे तो ये ऊपर वाली डेट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है मिड डॉलर साइन का हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये प्रोग्राम। फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और ये जितना कुछ पढ़ाया गया टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट आपका पेज नंबर 67 से लेकर 69 तक है। आपने स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आपने टेक्स्ट बुक को देखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपके स्मार्ट सिलेबस में चीज़ें शामिल है। उसके बाद आपने जो है फर्दर अगर आप लर्न कर रहे हैं तो स्टूडेंट उसको आप नोट से कीजिएगा। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज द प्रोग्रामर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी वो फंक्शन जो पहले से ही बने हों और हम उनको जस्ट कॉल करके इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। और वो फंक्शन जो हम खुद से बनाएंगे, उसकी वर्किंग, उसका प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग जो हम खुद सेट करते हैं, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड बाय द यूज़र टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। Function that we write are called user defined function. User defined function is also referred as procedure. User defined function को हम procedure भी कहते हैं। और these function are defined with def FN statement, और इसको स्टूडेंट हमने बात की थी कि किससे डिफाइन करते हैं, def FN statement से। These function are only for the life of given program are not a part of basic language, यानी ये जो हम स्टूडेंट फंक्शन बनाते हैं ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, बेसिक लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। बेसिक लैंग्वेज का हिस्सा कौन से फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। जो बिल्ट इन फंक्शन है वो स्टूडेंट बेसिक लैंग्वेज का हिस्सा है। जो आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हम डेफ एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं वो आपका जो प्रोग्राम का हिस्सा है। फिर हमने इसमें डेफ एफ स्टेटमेंट बात की थी, इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखा था। डेफ एफ स्टैंड फॉर डिफाइंड फंक्शन, और एक दफ़ा जो हम फंक्शन बना लेते इट में भी यूज़ एनीवेयर इन द प्रोग्राम, और उसको प्रोग्राम में कहीं भी कॉल किया जा सकता है। और इसका जनरल सिंटैक्स क्या था, डेफ एफ एन नेम आर्गूमेंट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, यानी डिफ़ाइन फिर फंक्शन का नाम। यहाँ पे नेम की जगह पे स्टूडेंट आप फंक्शन का कोई भी नाम लिख सकते हैं, और आर्गूमेंट आपके वो वेरिएबल होंगे जो रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और फिर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट वो आपकी एक लाइन की होगी। ये नेम के बारे में ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा रहा हूँ कि आपका ताकि स्मार्ट थोड़ा सा 5वें चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस का आपको अंदाज़ा हो जाए। नेम जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के कॉल टू प्रोग्राम विद दिस रेफरेंस, और इसको जो नेम है उसको हम किसके साथ लिखेंगे, एफ एन के साथ। आर्गूमेंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पैर दैट इज पास टू द फंक्शन, यूजली दीज आर द वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाई कॉमा। और एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट वो आपकी एक लाइन की होगी। ठीक है, और इसकी हमने आगे एग्जांपल भी की थी, जैसे ये है टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ 3 नंबर एक्स वाई जेड द प्रोग्राम इज रिटन एज, इसमें डेफ डिफाइन एफ एन सम, यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, एफ एन सम, और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड स्टूडेंट क्या है, ये आर्गूमेंट है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, ये एक एक्सप्रेशन है। इनपुट ए बी सी, जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो कंप्यूटर में से स्टूडेंट क्या करेगा, 3 वैल्यू मांगेगा, ए बी और सी। ठीक है, और यहाँ पे लाइन नंबर 60 पे स्टूडेंट प्रोग्राम को कॉल किया हुआ, प्रिंट सम इज, यानी ए अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफ़र करेगा, एक्स को, बी वाई को, सी जेड को। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी और राइट टू लेफ़्ट रिजल्ट किसको देगा, एफ एन सम को। फिर यहाँ पे मैंने इसको रेडी करवाया हुआ है। ठीक है जी, ये सारी एग्जांपल थी जो हमने एक से ज़्यादा दफ़ा की थी। ठीक है, और उसके बाद ये स्टूडेंट सब रूटीन जो है ये नहीं है सिलेबस में, जो फिर ये डिफरेंशियल बिटवीन सब रूटीन फंक्शन ये भी नहीं है। फिर हमने बेटा गो सब रिटर्न किया था, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर फ़ाइल हैंडलिंग तो वैसे ही नहीं है, मगर मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दी थी। फ़ाइल हैंडलिंग आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसमें डाटा फीड, रिकॉर्ड, प्रोग्राम फाइल, डाटा फाइल पढ़ लिया था हमने। ठीक है, मगर ये आपके स्मार्ट सिलेबस में ये नहीं है। फ़ाइल हैंडलिंग, सीक्वेंशियल फ़ाइल, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था। ठीक है, मगर ये आपके इस स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। ओपनिंग ऑफ फाइल, आउटपुट मोड क्या होता है, इनपुट मोड क्या होता है, पेंड मोड क्या होता है, बफर क्या होता है। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम फाइल, डाटा राइट कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं। फिर 78 पे हमने लेक्चर पे जो आज पढ़ना था, मगर फिर हमने चेंज कर दिया स्ट्रेटजी को कि हम सिर्फ जो है स्मार्ट सिलेबस से हम आगे चल के देखेंगे। इसमें ओपन स्टेटमेंट, ये चीज़ें आपकी जो फ़ाइल हैंडलिंग है स्टूडेंट, ये टोटली आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 13 है, ये सारा कुछ आपका पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 77 तक है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये आपका सारा कुछ पेज नंबर 77 पे है। तो ये स्टूडेंट आपसे सिंपल ये रिक्वेस्ट है कि आपने ये अपने स्मार्ट सिलेबस को सामने रखते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। बट कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसको जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तो वो फिर समझ नहीं आएगी। उसमें यह है कि हम टीचर लोग भी क्लासों में यही कर रहे हैं कि अगर सपोज़ अगर हम चैप्टर 1 के प्रॉब्लम सॉल्विंग के 9 स्टेप पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन सबका दे दिया है ताकि बच्चे का जो एक सीक्वेंस है वो बरकरार रहे, मगर उसमें जो सिलेबस में है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपने पहला काम आप ये करना है कि जो आपका स्मार्ट सिलेबस है वो अपने टीचरों से कंसर्न करके ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मगर ज़ेन ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड करते हुए ध्यान में रखिएगा इसके 2-3 वर्जन अवेलेबल हैं। जो फाइनल वर्जन है उसको ही आपने जो है वो डाउनलोड करना है और फिर नोट्स पे टिक नहीं करें, नोट्स में बाद में टिक करें, पहले अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें क्योंकि उन्होंने स्मार्ट सिलेबस बनाते हुए नोट्स नहीं देखे, उन्होंने टेक्स्ट बुक देखी है। तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक उसको पहले टिक कर लें और टिक करने के बाद फिर जब आपने लर्निंग करनी है स्टूडेंट, तो लर्निंग के लिए आप स्टूडेंट उसको क्या करें, नोट्स की तरफ आ जाएं और उसको प्रॉपर देखें। तो इसी तरह जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर 6 पढ़ेंगे, वैसे मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट सिलेबस में अब ये समझें कि 6 चैप्टर हैं, 7वां चैप्टर आपका उन्होंने कंप्लीट एक्सक्लूडेड कर दिया, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। अब ये आगे चल के देखेंगे जो जब प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का होगा उसमें ज़ाहिर एक नया पैटर्न आएगा क्योंकि जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला लास्ट चैप्टर जो एक्सक्लूडेड करवा दिया है तो वैसे प्रैक्टिकल में वो 20 नंबर का क्वेश्चन होता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब उसमें क्या वो नया पैटर्न देता है वो हम आगे चल के जब प्रैक्टिकल का कोई नया पैटर्न आएगा फिर हम उसमें देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि जो चैप्टर 7 है वो आपका कंप्लीट एक्सक्लूडेड है, चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट एक्सक्लूडेड है। तो छठे चैप्टर में अब हम वो भी जो पढ़ेंगे स्मार्ट सिलेबस आपका होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पेज नंबर 79 पे स्क्रीन स्टेटमेंट, ठीक है, पी सेट स्टेटमेंट, लाइन स्टेटमेंट, कलर स्टेटमेंट, ड्रॉ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 84 से लेकर 86 है। तो नेक्स्ट अब हमने एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 6, और वो भी हम स्मार्ट सिलेबस के जो टॉपिक है स्टूडेंट वो ही पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है कि स्मार्ट सिलेबस लेके अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखनी है और चैप्टर 1 से शुरू हो जाना और सारे के सारे जितने भी आपके स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपका चैप्टर है, इसमें अब आप जो है टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे तो ये जो है वो आप उसको अच्छी तरह देख भी सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको मैं यहाँ डिस्प्ले पे भी दिखा दूँ कि आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन से आपके जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको, मेरे पास वो कंपोज फॉर्म में है तो मैं उसको आपको दिखा दूँ ताकि आप अगर चाहें तो वहाँ अपने बुक पर जो है टेक्स्ट बुक पर उसको टिक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने आपको रूटीन में आज रैंडम फाइल पढ़ानी थी तो ये फ़ाइल हैंडलिंग जो वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 से शुरू करेंगे और वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में होंगे। और आपने उसी जो है देखें, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पेपर का पैटर्न वही है आपका। 50 नंबर का पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग होंगे, 2 करने होंगे, हर पोर्शन में 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 4 करने होंगे और MCQs 10 है। सिर्फ आपका स्मार्ट सिलेबस का जो है, और उसमें ख़ास तौर पर जो साइंस सब्जेक्ट है उसको आपने बेटा बड़े फोकस करके पढ़ना है। आर्ट्स का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें सीधा साधा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, मगर जो आपके साइंस सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा बाद दफ़ा ये होता है कि ऊपर टॉपिक जो है वो हेड नहीं दिया हुआ, मगर नीचे जो क्लास वर्क और होमवर्क है उसमें उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ये चैप्टर 2 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड जो है वो स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक में उसने नहीं लिखा हुआ, मगर जब उसी को हम देखते हैं उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नीचे होमवर्क उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड पूछा हुआ है, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, मगर वो आपने अपने टीचर के साथ जो है डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 जो है शुरू करेंगे, जो और वो भी जितना हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वही होगा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।